Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जालौन में आटा थाना क्षेत्र के संधी गांव में अज्ञात लोगों ने 5 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को झांसी रेफर किया गया है। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, क्या है पूरा मामला? देखिए जसप्रीत, जालौन का ये आटा क्षेत्र का गांव है, जहां पर सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास कई अज्ञात बदमाश पहुंचते हैं और शौच क्रिया के समय जा रहे 5 लोगों को गोली मार देते हैं, अलग अलग जो है, जिसमें एक महिला और एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। गांव में आधा दर्जन थानों की फोर्स लगाई गई है और इस बात की तस्दीक किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से इनको गोली मारी गई। क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर बदमाश किसी और इरादे से आए थे? देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या होता है। फिलहाल क्योंकि 2 लोगों की मौत हुई है और 3 गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और ये तलाश की जा रही है कि कौन से बदमाश थे। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पटना में महात्मा गांधी पुल के नीचे एक रबर की नाव पर सवार कुछ लोग गंगा नदी में डूबी एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाश करने लगे। बताया गया कि पुल से गुजर रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में जा गिरी, जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और नदी में गिरी गाड़ी की तलाश में जुट गई। बचाव दल के कुछ सदस्य रबर की नाव पर सवार होकर नदी में उतरे और गाड़ी की खोजबीन करने लगे, जबकि टीम के बाकी सदस्य और पुलिस वाले नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे। दावा है कि मुजफ्फरपुर से पटना जा रही सफेद स्कॉर्पियो कार महात्मा गांधी पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरी। बेलगाम स्कॉर्पियो जो सफेद कलर की बताई जाती है, मुजफ्फरपुर से पटना की ओर आ रही थी, वह रेलिंग तोड़कर बीच गंगा में समा गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 4 लोग बैठे हुए थे, जिनका कुछ पता नहीं चल पाया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भी पहुंच चुका है, वो भी अपना प्रयास जारी है कर रहे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बचाव दल को तलाशी अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असली हीरो बनाम फिल्मी हीरो की जबानी जंग तो अभी शुरू हुई, लेकिन फिल्मी पर्दे पर बायोपिक की ये लड़ाई और तेज होने वाली है। एनआरसी में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे का नाम नहीं होने पर हंगामा खड़ा हो गया। असम के एनआरसी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे के परिवार का नाम भी इस सूची में शामिल न होने को लेकर हैरानी जताई। फखरुद्दीन अली अहमद, his family members names are also not there. पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने को लेकर इस साल के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान में भीलवाड़ा के एक मंदिर के पुजारी पर एक बीमार बच्चे का इलाज करने के नाम पर गर्म तार से दागने का आरोप लगा। हरियाणा के मेवात में दिल्ली अलवर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट कर करीब 35,000 रुपए छीन लिए। मुंबई के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने के बाद लोगों को रात के वक्त बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस टीम पर हमला कर हथियार छीनने के इल्जाम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच बुधवार को बर्मिंघम में टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। खबर है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से गैर मान्यता प्राप्त खेल संघों को एशियाई खेलों में अपने खिलाड़ियों के लिए खुद यूनिफॉर्म और किट का खर्च उठाने के लिए कहा गया, जिस पर इन संघों ने आपत्ति जताई। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो गाना गाते नजर आए। एनआरसी के मसौदे पर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एनआरसी की प्रक्रिया में किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और न ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने गृह मंत्री से बातचीत में एनआरसी मसौदे पर अपना सख्त विरोध जताया। अगर 40 लाख लोगों को आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा तो फूड मिलेगा कैसे? आप अमेंडमेंट बनाओ, नया बिल ले आओ। इसके बाद ममता बनर्जी से मुलाकात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा और हर चरण में सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। एनआरसी मसौदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कानून के अनुसार बनाया गया है। हालांकि इसके बाद भी एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी और बीजेपी में तीखी बयानबाजी जारी रही। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। देश में कहीं भी घुसपैठी होते हैं तो उनको बाहर करना किसी भी देश और राज्य सरकार का जिम्मेदारी दायित्व होता है। इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एनआरसी के जरिए लोगों को बांटने का आरोप लगाया।
दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, लेकिन क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच गया, जिसकी वजह से यमुना के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। और सुबह के वक्त यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर 206 मीटर के स्तर पर बहता दिखा। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे पर बसे कई इलाकों में पानी घुस गया। 6 लाख क्यूसेक पानी से भी ज्यादा पहुंचने के बाद किस तरीके से यमुना अपने उफान पर है। यमुना में पानी बढ़ने के बाद आसपास रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सड़क पर बैठे दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 500 से ज्यादा कैंप बनाए हैं, जहां लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। साथ ही दावा किया गया कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी लोगों को पनाह दी जाएगी। You see, the rainfall is not there in Himachal, you know that. You will find a dip in terms of the rise of the water level. वहीं प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट कर रखा है और अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा किया। हिमाचल के चंबा में उफान पर बह रही रावी नदी को पार करने की कोशिश में एक ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें पलट गई। आरोप है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कुछ लोग वहां रेत के अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, जिसके तहत रेत निकालने के लिए एक आदमी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रावी नदी में उतर गया। इसके बाद वो कुछ दूर तक आसानी से गया, लेकिन जैसे ही नदी की गहराई बढ़ने लगी, ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने लगा। हालांकि नदी में पानी का बहाव तेज था, फिर भी ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे बढ़ाता गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में डूबने लगी और आखिरकार पलट गई। बताया गया कि ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी तैरकर नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब रहा। उधर इस हादसे के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। एक टीम वहां पर भेजी गई है, जिनके द्वारा करीबन 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने रावी नदी में अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब बहुमंजिला इमारतें नहीं बन पाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के पास हुए निर्माण के लिए सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाई और आदेश दिया कि एयरपोर्ट के पास 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बहुमंजिला इमारत नहीं बननी चाहिए। हाईकोर्ट ने हुडा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एसडीएमसी यानी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नोएडा अथॉरिटी को सख्त आदेश दिया कि इस तरह का निर्माण बंद होना चाहिए। एयरपोर्ट के पास ऐसी 365 इमारतें हैं जिन्हें रुकावट माना जाता है, यानी ऐसी इमारतें जो विमानों के उड़ान भरने या फिर लैंडिंग में खतरा पैदा कर सकती हैं। नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट के पास निर्माण के लिए डीजीसीए और दिल्ली एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी DIAL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की इजाजत जरूरी है, लेकिन जिन इमारतों को खतरनाक बताया गया है उनमें ज्यादातर इमारतें डीजीसीए और DIAL की इजाजत के बिना ही बनकर तैयार हुई। एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में गुरुग्राम और दक्षिणी दिल्ली के ऐसे कई इलाके आते हैं जहां कई बड़े बिल्डर धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतें बनाकर लोगों को फ्लैट बेचने में लगे। पीएम ने लोगों से ग्रामीण स्वच्छता सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर लोगों से अगस्त में होने वाले ग्रामीण स्वच्छता सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में ₹1.76 की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत बढ़कर 498 रुपए हो गई। कांग्रेस ने रसोई गैस और तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें ईंधन के नाम पर 10 लाख करोड़ का टैक्स वसूलकर जनता को लूटने का आरोप लगाया। बिहार की वैशाली में करीब 5 फीट लंबा एक विदेशी अजगर आ जाने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसे पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर एक टैंकर में लगी आग पर 20 घंटे से ज्यादा समय तक काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसके मलबे में 3 बहनें दब गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई गई। झारखंड के लातेहार में 3 लाख के इनामी नक्सल जोन कमांडर ब्रह्मदेव गंजू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 100 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की। राजस्थान के बूंदी में पुजारियों के बीच जमीन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से एक मंदिर पर 3 दिन से ताला लगा है, जिससे इलाके के लोग पूजा नहीं कर पा रहे। गुजरात के सूरत में नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी सरकारी बसों में GPS सेवा की शुरुआत की, जिससे लोगों को यात्रा के समय अपने रूट और दूसरी जानकारियां मिल सके। विवादित बयानों के बीच चर्चा में रहने वाले यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बाहरी लोगों पर निशाना साधते हुए उन्हें देश से बाहर निकालने का समर्थन किया। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में साइबर थाने में जाकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ किए जा रहे पोस्ट के मामले में शिकायत दर्ज करवाई। बिहार के मधुबनी में नेशनल हाईवे की खराब हालत और पानी भरने से खफा लोगों ने पेड़ लगाकर विरोध जताया।
यूपी के बरेली में कुछ पुलिस वाले एक कुरियर कंपनी में हुई 4 लाख की लूट का वीडियो देखने लगे। वो वीडियो लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों के खिलाफ बड़ा सुराग बन गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। और इसीलिए पुलिस वालों ने लूटपाट के पूरे वीडियो को बहुत गौर से देखा। ये लूटपाट तब हुई जब कुरियर कंपनी के कर्मचारी अपने काम में जुटे हुए थे। तभी 3 हथियारबंद लोग वहां आ धमके। उनमें से 2 लोगों के चेहरे ढके हुए थे, लेकिन एक कर्मचारी उनसे उलझ गया और उसने एक बदमाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। इस पर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। लोगों ने उनके कैशियर से 4 लाख रुपए लगभग पैसे लेके भागा है। सीसीटीवी फुटेज में पूरा केस क्लियर आ रहा है। पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी वीडियो से मिले सबूत की मदद से वो जल्द ही पूरा मामला सुलझा लेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात पहले के मुकाबले और खराब हो गए, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मदद के लिए इंतजार करते लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लगातार हो रही बारिश से सैकड़ों एकड़ में फैली किसानों की फसल बारिश के पानी में बर्बाद हो गई। 15 दिन से ज्यादा हो गए इसे भरते हुए पानी को, हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लाखों का सामान बर्बाद हो गया। कानपुर में भी लगातार बारिश से जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। दूर दूर तक कई इलाके बारिश के पानी से प्रभावित दिखे। भारी बारिश से नालों का गंदा पानी मकानों में घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कानपुर में ही बारिश के पानी में डूबने से नगर निगम के एक कर्मचारी की मौत का दावा किया गया। यूपी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि 26 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश से 92 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। भारी बारिश से राज्य में कई नदियों और नालों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई। आगरा में यमुना का जलस्तर 2.5 फीट बढ़कर 492 फीट पर पहुंच गया, जिससे निचले इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया। कन्नौज में भी लगातार बारिश से हालात खराब ही रहे। पुलिस स्टेशन के बाहर बारिश का पानी जमा होने से कामकाज ठप पड़ गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कूल जाने के लिए निकला एक टीचर एक तार से लटककर नदी पार करने लगा। खराब मौसम के कारण जिले के आपदा झेल रहे इलाके में पढ़ाने के लिए उस टीचर को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। और अगर तार से लटककर नदी पार करने में उससे गलती हो जाती तो उसके लिए नदी की तेज धारा में बचना मुश्किल हो जाता। ये टीचर पिथौरागढ़ जिले के दानीबगढ़ राजकीय विद्यालय में पढ़ाने जा रहा था, लेकिन नदी पर पुल न होने पर उसने दोनों किनारों पर बंधे तार का सहारा लेने का फैसला किया। एक आदमी की मदद से खुद को कपड़े से बांधने के बाद उसने तार से लटककर नदी पार करना शुरू कर दिया। दूसरे किनारे पर एक ऊंची दीवार थी, जहाँ वो सही सलामत उतरने में कामयाब रहा।